हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड क्लासेस पर। तो आज की इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स के एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। यानी 100% एक क्वेश्चन आपको पेपर 1 में देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन आता है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, समझाइए। सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर मैंने जो हेडिंग के रूप में लिखा है, सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। फिर उसके बाद लिखना है आपको सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर विद्युत धारा के प्रवाह में विद्युत अपघट्ट द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं और इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर बताता हूँ कि सेल की दोनों प्लेटों के बीच जब आप एक सेल बनाओगे तो एक प्लेट यहाँ पर होगी, एक प्लेट यहाँ पर होगी, यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा हुआ। तो सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर विद्युत धारा के प्रवाह में विद्युत अपघट्ट द्वारा विद्युत अपघट्ट द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर कन्फ्यूजन होती है कि स्मॉल आर या कैपिटल आर, तो यहाँ पर केवल स्मॉल आर लेना है। अगर क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल तो वहाँ पर गलत कर दोगे अगर आप उसकी स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लगा दोगे। अब देखें कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध आपको इसी तरीके से लिखना है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, जिसमें पहला है सेल की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती। सेल के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा है घोल में डूबी प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो घोल में प्लेटें डूबी हुई हैं उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नॉर्मल से बिल्कुल पॉइंट लिखे हैं मैंने, जो आप आसानी से याद कर सकते हैं। इससे सरल शायद ही कोई बताएगा। इसके बाद तीसरा है विद्युत अपघट्ट की सांद्रता के बढ़ने पर यह बढ़ता है। और चौथा है विद्युत अपघट्ट एवं प्लेटों के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर? विद्युत अपघट्ट एवं प्लेटों के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो ये था हमारा पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आप इसे जरूर तैयार कर लें बोर्ड एग्जाम के लिए, यानी आप रामबाण समझ कर रखिए इसको। फिर यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है कि टर्मिनल विभवांतर किसे कहते हैं। कि टर्मिनल विभवांतर किसे कहते हैं, समझाइए। तो इसको भी मैंने हेडिंग के रूप में लिखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि टर्मिनल विभवांतर क्या है। सेल का टर्मिनल विभवांतर आपको इस तरीके से आएगा क्वेश्चन कि सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या है, सूत्र सहित समझाइए। तो इसमें लिखना है आपको किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच, अगर एक बिंदु यहाँ है तो एक बिंदु यहाँ है, उसके बीच है। किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। बिल्कुल नॉर्मल सी परिभाषा है जो आप आसानी से याद कर सकते हैं। फिर इसके बाद लिखना है आपको यदि विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच Q कूलम आवेश प्रवाहित करने पर W जूल कार्य करना पड़े तो उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर होगा, तो वो होगा V/W/Q। इसका मात्रक होता है वोल्ट मीटर। आपको ये जरूर लिखना है। आपको यहाँ के बाद सीधा सूत्र नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पर एग्जामिनर मार्क्स काट लेता है कि ये कहाँ से आया। तो आपको ये 2 लाइन 3 लाइन ज़रूर लिखनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।